जादू एक प्रदर्शन कला है जो हाथ की सफाई के मंचन द्वारा या विशुद्ध रूप से प्राकृतिक साधनों का उपयोग करते हुए प्रकटतः असंभव या अलौकिक करतबों के भ्रमजाल की रचना द्वारा दर्शकों का मनोरंजन करती है। इन करतबों को जादुई हाथ की सफाई, प्रभाव या भ्रमजाल कहा जाता है और ऐसे ही अपने करतबों से दर्शकों का मनोरंजन करने वाले जादूगर मोहनलाल मेघवाल से हमारे बदनावर सहयोगी पवन वैष्णव ने उनके जादुई करतब को लेकर चर्चा की। इस दौरान जादूगर मेघवाल ने कागज जलाकर 100 रुपए का नोट बनाया, ताश के पत्तों का कलर उड़ाया, भूल भुलैया में गत्ते के टुकड़े को गायब किया, बैग से अंडा गायब कर वापस बैग में अंडे को लाए, सहित अनेक हैरतअंगेज जादू दिखाए। देखिए जादूगर ML मेघवाल के जादुई करतब। खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव। जादू नाम तो सुना ही होगा आपने और फिल्मों में जादू के अद्भुत दृश्य देखे भी होंगे। एक ऐसा ही जादू दिखाने वाली खास शख्सियत मोहन मेघवाल जी, जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं और यहाँ विभिन्न अंचलों में गांवों में पहुंचते हैं और जादू दिखाने की कला दिखाते हैं। आपको बता दें कि मेघवाल जी के अनुसार जादू कला न होकर हाथ की सफाई होती है, जिसे स्कूलों में जाते हैं, मनोरंजन करते हैं और बच्चों को अपनी ओर लुभाते हैं। चर्चा करते हैं मेघवाल जी से और जानते हैं किस किस प्रकार के जादू आप दिखाते हो, उस जादू को किस प्रकार से लेते हैं? जादू हमारे पास कई प्रकार के होते हैं, जिसमें जैसे नोटों की बारिश हुई, समथिंग फ्रॉम नथिंग, सब यानी कि नहीं होने के बाद भी सब कुछ होता है, जिसको हम अ, बक्से के अंदर से कई प्रकार की अनेक प्रकार की चीज़ें निकालते हैं, खाली होने के बाद भी, उसको समथिंग फ्रॉम नथिंग बोलते हैं, यानी कि नहीं होने के बाद भी सब कुछ है। नोटों की बारिश है, थ्री शॉट एरियल, सस्पेंस एरियल, भूतों का नाच, ये सब बड़े स्टेज प्रोग्राम होते हैं, जो हम अपनी कला के माध्यम से इन सब बच्चों को दिखाते हैं। उसमें सभी आम जनता भी देखती है। तो जैसे कि नोटों की बारिश हम दिखाते हैं बच्चों को, ये पेपर जलाकर नोटों की बारिश दिखाते हैं। अभी मैं आपको कागज़ जलाकर दिखाऊँगा किस प्रकार से हम नोट बनाते हैं। अगर इस प्रकार से हम कागज़ जलाकर नोट बना लेते, तो हमें बार-बार शहरों-शहरों में घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि ये सिर्फ़ हाथ की सफाई होती है। अगर इस प्रकार से हम नोट बना लेते, तो घर पे बैठे-बैठे सारी दुनिया की दौलत हम कर लेते। लेकिन ये सिर्फ़ हाथ की सफाई होती है, जिसके द्वारा हम मनोरंजन करते हैं। मैं अभी आपके सामने ये कागज़ जलाकर एक छोटा-सा नमूना उसका पेश करने जा रहा हूँ। देखिए, किस प्रकार से मेघवाल जी कागज जलाकर नोट बनाएंगे? मेघवाल जी के हाथ में जो कागज है, उस पर मैं माचिस की तीली के माध्यम से आग लगाने का प्रयास करूंगा और ये मेघवाल जी के हाथ में जो कागज था, उस पर मैं तीली से मैंने माचिस की तीली से आग लगा दी है
और आप देख रहे हो कि कागज धीरे-धीरे जल रहा है। ये कागज कोई जादुई कागज नहीं है, स्पष्ट कागज था जो हमने लिया और जिस पर मेघवाल जी ने हाथ की सफाई दिखाते हुए देखिए किस प्रकार से मेघवाल जी अपना जादू दिखाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। शानदार तरीके से मेघवाल जी अपनी कला का यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आप सभी ने देखा कि एक कागज था, उस कागज को जलाया और मेघवाल जी ने यहाँ पर 100 का नोट बना दिया है। मेघवाल जी के अनुसार ये जादू केवल हाथ की सफाई है, अगर ऐसे ही जादू ये कर पाते और नोट बना पाते तो फिर इनको लोगों का मनोरंजन नहीं करना पड़ता। चर्चा करते हैं मेघवाल जी से और जानते हैं उनके अगले जादू के बारे में। जैसे कि मेरे पास दूसरा एक आइटम है जो हम बच्चों को स्कूलों में दिखाते हैं, क्योंकि उनको हम बताते हैं कि ये वास्तविकता में जादू नहीं होता है, एक हाथ की सफाई होती है, ताकि बच्चों का ये जादू के प्रति ये जो एक डर रहता है, उस डर को खत्म करना किसी भी प्रकार से। तो हम एक छोटा सा उसका एक नमूना है, तो हम बच्चों को इस प्रकार से दिखाते हैं। देखिए मेघवाल जी अब अगला जादू अपना ताश के पत्तों के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। ताश के पत्तों का ये कलर गायब करेंगे और उन्हीं पत्तों को वापस कलर में भी लाएँगे। अब ये तो मेघवाल जी जाने कि किस प्रकार से ये हाथ की सफाई करके इन पत्तों को रंगीन और रंगीन पत्तों को सफ़ेद बनाते हैं। देखिए मेघवाल जी आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जैसे कि ये मेरे पास 4 रंगीन कार्ड्स हैं। इसमें एक सादा कोरा प्लेन कार्ड है और एक कार्ड जो सादा कोरा प्लेन कार्ड है, हम इसको उठाकर यहाँ रख देते हैं और इसे चारों को मिला लेते हैं और जैसे ही हवा में लेते हैं हेलो, और चारों को वापस जब हम खोलते हैं इसको वापस हम यहाँ रखा और इसको हटा देते हैं, तो चारों का कलर गायब रहता है। इसी प्रकार से जैसे हम वापस इस रंगीन कार्ड को हम यहाँ रखेंगे और इसको हटा देते हैं, तो 3 प्लेन एक रंगीन कार्ड दिखता है और चारों को जैसे ही वापस हवा में लेंगे हेलो, और चारों को वापस धीरे-धीरे खोलेंगे तो चारों अपनी जगह मौजूद रहेंगे। ये इसको हम क्लियर करके बच्चों को दिखाते हैं, ताकि बच्चों के मन में एक भय और एक वो जादू के प्रति अंधविश्वास न रहे। ये एक सादा कोरा प्लेन कार्ड रहता है, जिसका इक्का लेते हैं, हम उसको कलर से खुरच कर साफ कर लेते हैं और एक कार्ड हम साबुत रखते हैं। बाकी के 3 कार्ड होते हैं, तो इस प्रकार से हम कार्ड को कलर क्रॉस कर लेते हैं, तीनों कार्ड का, ऐसे, इस प्रकार से। और जब तीनों को वापस अपन यहाँ मिलाते हैं, इस प्रकार से मिलाते हैं और जो साबुत कार्ड होता है उसको यहाँ लगा देते हैं, तो बरोबर चारों ओर कलर में दिखते हैं। और जब कलर गायब करना होता है तो इस कार्ड को लेके प्लेन कार्ड को रंगीन कार्ड में रख लेते हैं और रंगीन कार्ड को हटा देते हैं और वापस से हम चारों को फिर मिलाते हैं और फिर हवा में लेते हैं हेलो, और चारों को जब वापस धीरे-धीरे खोलेंगे तो चारों का कलर गायब हो जाता है। बच्चों को इस प्रकार से हम क्लियर करते हैं, ताकि उनके प्रति मन में जो एक जादू के प्रति जो रहता है कि वास्तविकता में ये जादू होता है, ये जादू से होता है, वो एक उनका डर खत्म कर देते हैं। इस प्रकार से हम बच्चों को इस प्रकार से मेघवाल जी बता रहे हैं कि बच्चों को प्रभावित करने का उद्देश्य लेकर ये मनोरंजन करते हैं, लेकिन साथ ही बच्चों को ये भी स्पष्ट कर देते हैं कि ये दरअसल जादू ना होकर केवल और केवल हाथ की सफाई है। आइए चर्चा करते हैं मेघवाल जी से और जानते हैं उनके अगले जादू के बारे में। जैसा कि हमारा फर्स्ट आइटम होता है, हम बच्चों को शिक्षा के बारे में बताते हैं और शिक्षा के बारे में कुछ जानकारियाँ भी देते हैं। उनको पढ़ना किस टाइप से चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए शिक्षा के माध्यम से। तो इसी प्रकार एक हमारा उनको बच्चों को मैं बताता हूँ कि हम बचपन में जब स्कूल जाया करते थे, तो हमारा पढ़ने का तरीका कुछ अलग रहता था। पहले स्लेट और पेंसिल चलती थी, तो अभी ये स्लेट और पेंसिल, जैसे कि मेरे पास 2 स्लेट है, दोनों कोरी है। जब दोनों को हम मिलाते हैं और इस प्रकार से हम दोनों को मिलाने के बाद, ये एक मेरे पास चौक है, मैं इससे हवा में लिखूंगा।
जैसे ही मैंने हवा में लिखा है इसको, और मेरा बचपन में पढ़ने का तरीका इसी प्रकार से था। तो उस पे लिखा हुआ आएगा, जादूगर ईमेल आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देखा आपने किस प्रकार से जो पट्टियां थी उन पर स्पष्ट रूप से पूरी कोरिया पट्टियां थी ये, और जादूगर जी ने जब अपने चाक घुमाया तो हवा में चाक घुमाया था और उस पर स्पष्ट रूप से उनका नाम में हम सबके सामने कैद किया था। एक अन्य जादू है मेघवाल जी का, अंडे वाला जादू। मैं आग्रह करूंगा उनसे कि वो अंडे वाला जादू दिखाने के लिए भी यहाँ पर जो तैयारियां होनी होती है वो कर ले। देख लीजिए आप किस प्रकार से दर्शकों, मेघवाल जी के हाथ में अंडा आपको दिखाई दे रहा होगा इस बॉक्स के अंदर। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि अगर जो विजुअल है वो सही आते हो तो उसको और भी सही करने का प्रयास करें। ये देखिए अब बॉक्स, तेजी से भी इसको फिर हवा में लगाऊंगा। फिर जैसे ही निकालेंगे इसको, इधर डाला, ये एक छोटा सा जादू था। देखिए किस प्रकार से जादू इन्होंने जो अंडा था उसको गायब भी कर दिया। वो तो बॉक्स में सुरक्षित रखा था लेकिन मेरे कान पर लगाया और इस कान से उन्होंने वापस अंडा निकाल दिया। हम मेघवाल जी से चर्चा करते हैं और जानते हैं किस प्रकार से इस जादुई कला का वे प्रदर्शन करते हो और किस किस प्रकार के जादू दर्शकों को दिखाते हैं। जैसा कि और हम जादू दिखाते हैं बच्चों को, हमारा फर्स्ट आइटम नोटों की बारिश होता है, अग्नि स्नान होता है, अग्नि का नाश्ता होता है, कागज का नाश्ता होता है, जो कागज के कुछ चिंदे मुंह में खाकर फिर मुंह से वापस वही जुड़े हुए कागज पूरा लीरी की लीरी निकलती है, पूरा रील निकलता है उसमें से मुंह में से टुकड़े खाने के बाद, जिसको हम कागज का नाश्ता बोलते हैं। इसी प्रकार समथिंग फ्रॉम नथिंग, दो 1 नंबर और 2 नंबर के बॉक्स रहते हैं मेरे पास, ड्रम। उनको दोनों को पब्लिक को मैं खाली दिखाता हूँ और खाली दिखाने के बाद उसमें से नई कई तरह की चीज़ें उसमें से निकालते हैं, जिसको हम मीना बाजार के नाम से भी जानते हैं। उसको हम मीना बाजार भी बोलते हैं, समथिंग फ्रॉम नथिंग को। इसी प्रकार से बहुत से आइटम ऐसे हैं, जैसे छाते वाला आइटम हुआ, एक बॉक्स के अंदर डब्बे के अंदर हम रुमाल डालते हैं खाली डब्बे में गिनती से, और एक हाथ में बालक को हम छाता पकड़ाते थे और उसके ऊपर कवर चढ़ा देते हैं छाते के ऊपर। जैसा ही हम 1 2 3 करते हैं, एक एक रुमाल उसको बक्से में से निकाल कर इशारा करते हैं हम छाते की तरफ, और छाते से फिर इशारा करते हैं वापस हाथ से उस बक्से की तरफ, और जैसे ही 1 2 3 करके हम खोलते हैं तो उस बक्से के अंदर से छाते का कवर निकलता है और वो रुमाल उधर छाते में लटके हुए नजर आते हैं। इसी प्रकार से जैसे कि जो राजा उज्जैन के हुआ करते थे, उनके राज में बहुत सच्चा इंसाफ हुआ करता था। उस आइटम का हमने नाम रखा है सच्चा इंसाफ। जो दूध का दूध और पानी का पानी, हम एक बोतल में दूध डालेंगे, एक गिलास पानी डालेंगे, एक गिलास दूध डालेंगे और बोतल को ढककर टेबल पर रख देंगे और उसके नीचे वापस दोनों गिलास खाली रख देंगे, उनके ऊपर कवर रख देंगे, और कवर ढकने के बाद जैसे ही हम इशारा करते हैं तो बोतल अपने आप खाली होती रहेगी ऊपर से, और नीचे वो गिलास दोनों, पानी अलग हो जाएगा और दूध अलग हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी, जिसको हम बोलते हैं। इस प्रकार से कई आइटम हैं। हम बड़े स्टेजों पे जैसे भूतों का नाच भी दिखाते हैं, हवा में भूतों का नाच दिखाते हैं, हवा में तरह तरह की, जिसको हम काला जादू भी बोलते हैं। इस प्रकार से बच्चे को ज़मीन से हवा में 8 फीट ऊपर उड़ाना और हवा में ही वापस उसको गायब कर देना। स्टेज पे जैसे जादूगर 1 2 3 करता है और 1 सेकंड के अंदर वहाँ से स्टेज पे से गायब होकर पब्लिक के पीछे निकल के आ जाता है। इस प्रकार से कई बड़े-बड़े हैरत अंगेज जादू हम दिखाते रहते हैं।
जा प्रकार से मेघवाल जी हैरत अंगेज जादू दिखाते हैं। जादू को लोग एक चुनौती भी मानते हैं और कभी-कभी आपको चैलेंज भी करते होंगे। जब वो लोग चैलेंज कर देते हैं, तो कब अपना विवेक और धैर्य का उपयोग कैसे करते हैं? इससे हमारे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे कितना भी हमारे को चैलेंज करे, वो हमें इस हमारी कला से पकड़ नहीं पाते हैं। और हमें बिल्कुल उनसे कोई वो डर नहीं रहता है, हमें कोई किसी भी प्रकार की कोई वो उनसे वो नहीं रहती है। हम अपने आप के ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर हमें पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि हमें ये करके दिखाना है, चाहे भले कितना ही बड़ा चैलेंज हमारे को कर दे, हम उसको करके दिखा देते हैं। हम फेल नहीं होते हैं उसमें। मेघवाल जी, मेरा अंतिम सवाल है कि जो आम दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी कला के माध्यम से? मैं अपनी कला के माध्यम से यही देखना मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे गाँव के अंदर जो बहुत सारे गरीब वर्ग के लोग रहते हैं और वो बीमार हो जाते हैं, मेडिकल पर दवाई लेने जाते हैं और रास्ते में कोई अगर जैसे मदारी मिल गया, मदारी दिखाया उसने, जैसा दिखाया, डरा धमका के उसको कि ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और वो पैसा बेचारा डर के मारे निकाल के जो 100 रुपए दवाई के लिए ले गया उसके बच्चे के लिए, वो 100 रुपए दे दिया और वहां से एक ताबीज ले लिया उसने, अंधविश्वास में ताबीज ले लिया। अब वो बच्चा बीमार है, तो वो अपने बच्चे के लिए दवाई नहीं ले जा पाया। तो उसको हम बताने के लिए कि वास्तविकता में ये जादू नहीं होता है, इस डर को दूर भगाने के लिए, आम जनता में डर को दूर भगाने के लिए हम इस प्रकार से ये बच्चों को बताते हैं, आम जनता को बताते हैं कि ये जादू नहीं होता है, ये सिर्फ हाथ की सफाई होती है, ये एक सिर्फ हाथ की कला होती है। तो ये मेघवाल जी थे, जिन्होंने अपनी कलाओं का प्रदर्शन यहाँ किया और बहरहाल दर्शकों को बता दूँ कि मेघवाल जी ने कागज़ से जो 100 का नोट बनाया था, वह अभी भी सुरक्षित है और मेघवाल जी का यहाँ आम दर्शकों को यह भी सुझाव है कि गाँव में जो लोग आते हैं और अपने जादू दिखाने के नाम पर लोगों को लूट कर ले जाते हैं, उनसे सुरक्षित रहे, बच कर रहे। अब आपको बहरहाल दीजिए मुझे इजाज़त, बस कहना ये चाहूँगा कि मेघवाल जी के इस जादू पर क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।